किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के राष्ट्रपति का ट्रिक 61 तक बता दिए थे, 52 से लेकर के 56 तक बता दिए हैं। आज हम लोग जो है 57 अनुच्छेद से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो 57 क्या कहता है, यानी इसमें लिखा गया है दोबारा निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है दोबारा निर्वाचन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार बन गया तब नहीं बनेगा, उसका मन जितना मन करे उतना बार वह निर्वाचन में भाग ले सकता है, यानी राष्ट्रपति बन सकता है, ये लिमिट नहीं है, समझ गए ना। इसीलिए अनुच्छेद 57 में कहा गया है दोबारा निर्वाचन, यानी कई बार वह बन सकता है, समझ गए ना। तो 57 में ये बात लिखा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात है। किसकी बात है? योग्यता। कोई भी चीज है, कोई भी काम का तो योग्यता होना चाहिए, नहीं बिना योग्यता का तो होगा नहीं काम। तो जो राष्ट्रपति बनेगा, सोचो हमारे राष्ट्र, हमारे देश का प्रथम मुखिया, प्रथम प्रधान आदमी वही ना है, कौन है? राष्ट्रपति है। पहला नागरिक कौन है? हमारे देश का पहला नागरिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, समझ गए ना। तो इसका योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो है वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अगर हमारे भारत देश का संविधान में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले योग्यता में लिख दिया गया है कि वह भारत का ही होना चाहिए, ये ना कि विदेशी ने आकर के भारत के राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? उसकी न्यूनतम उम्र की बात करते हैं 35 वर्ष है, यानी राष्ट्रपति बनना है तो सबसे न्यूनतम, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम मिनिमम उम्र जो है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, हमने बोला ना कि मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम की बात करते, कम से कम आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। आगे बात करते हैं योग्यता की बात करते हैं कि लाभ के पद पे न हो। देखो लाभ के पद के मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति और कोई सरकारी काम नहीं करना है, कोई और सरकारी के फायदा नहीं ना उठा रहे हैं। अगर आप उठा रहे हैं तो आप जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लाभ के पद के मतलब ये होता है। आगे बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। अगर जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, इसकी योग्यता में लिखा गया है कि वह भारत के नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, वह लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, उस सदस्य नहीं होना चाहिए, वह सांसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, कहे ना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी का भी सदस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन ओकरा अंदर जवन बा योग्यता होके के चाहिए। मान लो हम टीचर बानी, क्या बानी? टीचर बानी। तो मान लो हम टीचर बानी, लेकिन हमारा अंदर खेती बाड़ी करे के हुनर रहे के चाहिए। खेती बाड़ी करे के हुनर, भले हम किसान नहीं थे, लेकिन हम जानता नहीं कि खेती कैसे होई, तबे ना दुगना फसल उगाते हैं। तो यहां पर भी वही बात है, कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको जो है लोकसभा का सदस्य नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि आप सदस्य रहिएगा तभी बनिएगा, नहीं, आपके अंदर योग्यता रहे के चाहिए, योग्यता रहे के चाहिए। तो इसलिए नोट में लिखा गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी संसद के सदस्य रहबे ना करे, ये जरूरी नहीं है कि संसद के सदस्य रही तो राष्ट्रपति बनब आ ना रहब तो ना बनब, एक में कोनो तो नहीं है, ठीक है। तो 58 में क्या है? योग्यता है। अब बात करते हैं 59 की बात करते हैं अनुच्छेद, जिसमें दासा और शर्त। दासा समझे ला? दासा के मतलब ही होता ना, आदमी कहे के अपन तनी दासा देख ल का हाल बा, आगे गर्मी तो खा जाती घड़ी बतासा, समझ गया? गाना सुने हो ना? तो देखो दासा के मतलब क्या होता है कि पागल या दिवालिया ना हो। पागल के मतलब ये होता है कि जो देश का मालिक हो, सोचो पागल या दिवालिया होना। पागल मतलब क्या होना कि दिमाग से मेंटली पागल हो। जो राष्ट्रपति बन रहा है, देश का प्रधान है, पागल नहीं होना चाहिए।
दिवालिया मतलब ये होता है कि अगर वैसा व्यक्ति, समझो कि कोई व्यक्ति कर्ज ले लिया है लेकिन ओकरा पास सर नहीं है कि वो कर्ज को चुका सके, तो बैंक क्या करता है, उसको दिवालिया घोषित कर देता है। वही तो बताएं, वह गरीब आदमी जो कर्ज नहीं चुका सकता, जिसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसे दिवालिया कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। अब देखो, लाभ के पद पर न हो, यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी लाभ के पद पर न करना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी साथ देखो, शर्त क्या है? 50% प्रस्तावक, 50% अनुमोदक। यानी कोई भी काम जो है, सबसे पहले जो है, जो जिस काम को आगे कोई बढ़ाता है उसको प्रस्तावक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावक कहते हैं। और अनुमोदक का मतलब क्या होता है? समर्थन देना। कोई भी चीज, अगर मान लीजिए बिल पास होता है, तो जब तक समर्थन नहीं रहेगा, अनुच्छेद 60 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ, देखिए जब राष्ट्रपति अपने पद पे अगर चुन लिया जाता है तो फिर उनको जो है शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठा भाव से संविधान की रक्षा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा, संविधान के नियमों को पालन करूंगा और मैं जो है जनताओं को सेवा करूंगा। हर कोई भी सरकारी अधिकारी हो शपथ जरूर लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई सरकारी में है ना, कोई भी छोटा मोटा सदस्य कुछ भी हो, सबको शपथ लिया जाता है कि मैं निष्ठा के साथ सेवा करूंगा। शपथ तो ले लेता है रे भैया, लेकिन काम जो है क्या करता है उसको तो बताना ही नहीं है। कोई भी सरकारी आदमी हो, उसको शपथ दिलाया जाता है कि संपत्ति खो कि तुम सेवा करेगा। सेवा क्या करेगा? वो तो मेवा खा रहा है। शपथ गया समझ। अब सुनो ए बबुआ, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद किसमें है? 60 में है। इसके शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश है वह जो है शपथ दिलाएंगे। किसको? राष्ट्रपति को। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, वही शपथ क्या करेंगे? दिलाएंगे।